दोस्तों, क्या आप भी एलएलबी कर रहे हैं या फिर आपका एलएलबी कंप्लीट हो चुका है? दोनों ही केस में आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि अब मैंने एलएलबी अगर कर लिया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे को नीड होती है और किस तरीके से मैं अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करवा सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। चाहे आपने एलएलबी किया है या फिर बीए एलएलबी किया है या फिर बीएससी एलएलबी किया है या बीकॉम एलएलबी, आप कोई भी एलएलबी करते हैं, चाहे तो 3 साल वाला या फिर 5 साल वाला, दोनों ही केस में क्या होता है कि आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ लॉ आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपने नाम के आगे लॉयर लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है लॉयर और एडवोकेट। पहला तो ये होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम एडवोकेट हैं या लॉयर हैं, इस चीज़ों में अंतर क्या है, या फिर बैरिस्टर। तो हम सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। लॉयर कौन होता है? अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप अपने नाम के साथ लॉयर लिख सकते हैं, या फिर किसी को बोलने में भी आप बता सकते हैं कि हाँ मैं एक लॉयर हूँ, क्योंकि मैंने अपना बीए एलएलबी या बीएससी एलएलबी यानी एलएलबी या फिर बीए एलएलबी ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी अपना किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया है, तो आप अपने नाम के साथ लॉयर लिख सकते हैं। तो क्या अगर मैं लॉयर हूँ तो मैं कोई केस लड़ सकता हूँ या मैं किसी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ लॉयर हैं, आप अभी कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं, ना ही किसी को किसी केस के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि आप अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये है कि AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम जो होता है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं और उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप एडवोकेट कहलाते हैं। जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जाम जो होता है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने नाम के साथ एडवोकेट लिख सकते हैं। एडवोकेट लिखने के बाद आप केस भी लड़ सकते हैं, किसी का केस रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। और अगर हम बैरिस्टर की बात करें, जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने इंग्लैंड से अपना जो है लॉयर की डिग्री की थी, तो हाँ उनको जो है हम बैरिस्टर बोलते हैं। और लॉयर और बैरिस्टर में दोनों में ही एक सिमिलैरिटी होती है कि दोनों के दोनों ही किसी का केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो कोर्ट में जाके कोई केस नहीं लड़ सकते हैं। जब एडवोकेट हो जाता है, यानी कि जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जाम निकाल लिया है, उसके बाद आप अपना जो है किसी भी केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी का केस लड़ सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें लॉ करने के बाद कौन कौन सी फील्ड होती है, तो उसमें जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको बताया होगा टैक्सेशन उसमें है, लेबर लॉ उसमें है, क्रिमिनल उसमें है, डिवोर्स उसमें है, यानी सिविल वगैरह है जो है, बहुत सारी स्ट्रीम होती है, अलग अलग होता है। कंपनी लॉ अलग होता है कि आप जिस भी फील्ड में चाहें वहाँ पर अपना फ्यूचर बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब हम AIBE का एग्जाम देते हैं तो AIBE के एग्जाम में ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर टोटल हम बात करें तो 17 या 18 जितने भी होते हैं, उन सब के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग होते हैं। जैसे लेबर लॉ है, उसके 2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, या फिर हम अगर और भी बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग नंबर के साथ आपका पूरा एक पेपर होता है जो आप लॉ की डिग्री करने के बाद दे सकते हैं। और इसमें भी एक और चीज़ है कि 2024 से, यानी कि इस साल अगर किसी ने भी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की है तो अब वो बिना बार काउंसिल में रजिस्टर के भी AIBE का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। यानी कि पहले क्या होता था, जब आप लॉ कर लेते थे उसके बाद आपको किसी ना किसी बार में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता था। बार में रजिस्टर करने के बाद आपको ये होता था कि कहीं आप प्रैक्टिस करेंगे किसी लॉयर के अंडर में, और प्रैक्टिस करते करते आप 1 साल 1.5 साल बाद उसका AIBE का एग्जाम दे सकते थे। बट अब 2024 जुलाई के बाद से ऐसा नहीं है। अब अगर आपने इसी साल अपना लॉ कंप्लीट किया है तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी अपना AIBE एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि अगर आपको बार काउंसिल में रजिस्टर करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसके साथ कितनी फीस आपको वहां पर पे करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं कि मैं दिल्ली का एक एग्जांपल लेता हूं कि दिल्ली में बार काउंसिल में अगर किसी को रजिस्टर करना हो तो उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने LLB किया है यानी कि 3 साल का, तो तीनों ईयर की अलग अलग मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपने इसी साल पास आउट किया है तो आपको जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना होता है, और अगर आपका 1 साल 2 साल पुराना हो चुका है तो आपको अपनी डिग्री वहां पर शो करनी होती है, यानी कि वो सबमिट करनी होती है। तो ये तो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ आपको आधार कार्ड अपना देना होता है, पैन कार्ड आपको लगता है। इसके साथ आपका जो रहता है 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपके जो है वहां पर बार में दिए जाते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो भी आपका क्या है, प्रॉपर जो वकीलों वाली ड्रेस होती है उस ड्रेस में आपके वो 6 पासपोर्ट साइज फोटो है जो वहां पर आपको सबमिट करवाने होते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज होती है, अगर मान के चलते किसी ने 2020 में किया था
और वो अब अपना जो है बार में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उनको गैप सर्टिफिकेट का एक एफिडेविट बनवाना होता है, जो कोई भी वकील आराम से बना देता है। तो ये तो है आपके डॉक्यूमेंट्स, जो अगर आपको लॉ कर चुके हैं और आपको बार में रजिस्टर करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी भी बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ दिल्ली बार काउंसिल का, तो वहाँ पर पहले तो जो फीस थी वो अलग थी, लेकिन अब 2024 से एक और अच्छी चीज़ है, अगर आप भी अपने आप को बार काउंसिल में दिल्ली में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर अब जो फीस है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि ये कहा गया था कि जो भी अभी पास आउट स्टूडेंट है, यानी कि वो कोई अर्निंग नहीं कर रहा है, तो पहले उन पे जो चार्ज होता था 16-17 हज़ार रुपये, अब उसको घटाकर 750 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अगर अब आप भी अपने आप को बार में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 750 रुपये फीस देनी होती है दिल्ली बार काउंसिल की। हाँ, हो सकता है अगर आप यूपी से, बिहार से, बंगाल से, कहीं और अदर स्टेट के, तो उनकी फ़ीस अलग अलग हो सकती है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में हम बात करें तो अब आपको जो है सिर्फ 750 रुपये आपको फीस देनी होती है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ एक और चीज़ होती है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लस अटेंडेंस सर्टिफिकेट। जिस भी कॉलेज से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लस अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी होता है, तभी आप किसी बार में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा अपडेट लॉ रजिस्ट्रेशन के बारे में कि बार में आप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।